A very good evening. So this video is on results traction and why it is important to track results of the companies that are declared. तो जैसा ही आपको पता है कि अभी अभी फिलहाल जैन टू मार्च क्वार्टर एंड हुआ है एंड कंपनीज अपना रिजल्ट्स डिक्लेयर करेगी इन अप्रैल एंड मई फॉर द क्वार्टर एंडिंग जनवरी टू मार्च. तो आ जाते हैं सबसे पहले कि रिजल्ट्स रिएक्शन में कि इम्पोर्टेंट क्या चीज है. ठीक है, तो जैसा एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज. इन दिस 2019 क्या हुआ, ये स्टॉक देखो बहुत ही नेग्लेक्टेड था और कोई भी इस स्टॉक को रडार पे नहीं रखा हुआ, राइट. एंड अचानक से आप देखोगे जब इस कंपनी ने अपना रिजल्ट्स डिक्लेयर किया, इस दिन ऑन 13 अगस्त 19 जब इस कंपनी ने रिजल्ट्स डिक्लेयर किया विद अ सेल्स ग्रोथ ऑफ 94%. यहाँ आप देखो 94% आपको दिखेगा, ये देखो मैंने हाईलाइट कर दिया है 94% सेल्स ग्रोथ. उसके बाद ये स्टॉक ने करीब करीब 100% का मूव दिया है. ये देखो इन जस्ट फ्यू मंथ्स सॉरी. ये देखो इसके बाद जैसे इसने रिजल्ट्स दिया उसके बाद देखो ये 66, ये शायद और ऊपर गया था. ये देखो दिस इज द मूव, राइट. 100% मूव इन जस्ट फ्यू मंथ्स. मीन्स अगस्त से लेकर अगर मैं जैन तक देखूं तो इसने 100% का मूव दिया है. और उसके बाद कोविड आ गया और उसका फिर स्टॉक भी नीचे आ गया. लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल. इसी में आ जाते हैं डिक्सन में और आप यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर. ठीक है, थोड़ा सा बैक कर देता हूँ. अब वापस यही सेम स्टॉक, अगेन दिस स्टॉक इज नेग्लेक्टेड. कोई भी स्टॉक को रडार पे रखा हुआ नहीं था. करीब अक्टूबर 2021 से लेकर नवंबर 2023 2 साल तक इस स्टॉक में कोई मूव नहीं आया. और यहाँ पर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे तो कितना है, 4%, 15%, 28%. लेकिन अचानक से इन द मंथ ऑफ जैन कंपनी ने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए फॉर द क्वार्टर अक्टूबर टू दिसंबर. यहाँ पर इसने रिजल्ट्स डिक्लेयर किया था ऑन दिस डे ऑन 1 Feb एंड आप देखोगे यहाँ पर सेल्स ग्रोथ ऑफ 100%. ये देखो 100% सेल्स ग्रोथ. एंड उसके बाद ये स्टॉक ने टोटल 2024 में मूव दिया है अप्रोक्सीमेटली, ये डेट्स यहाँ पर थी करीब करीब 200%. और उसका देखो आप सेल्स ग्रोथ 100%, 52%, 100%, 133%, 170%, राइट. सो दिस इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रैक द रिजल्ट्स. एंड इन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 3 क्राइटेरिया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मीट करना चाहिए फॉर अ गुड रिजल्ट्स रिएक्शन. सबसे पहला है द स्टॉक शुड बी नेग्लेक्टेड. ये कोई भी जो भी स्टॉक्स में अगर ऑलरेडी मूव आ चुका है उनमें अगर अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ. और वही स्टॉक जो किसी के रडार पे नहीं है, कोई इसको देख नहीं रहा, उन स्टॉक्स में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ. सबसे पहला रीजन जो होता है वो है नेग्लेक्टेड. द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्राइटेरिया इज पॉजिटिव रिएक्शन टू रिजल्ट्स. व्हाट आई मीन बाय दिस, अगर कोई एक स्टॉक जिसने अच्छा रिजल्ट्स डिक्लेयर किया है लेकिन वो स्टॉक रिएक्ट ही नहीं कर रहा पॉजिटिवली, तो क्या मैं उसको बोल सकता हूँ गुड रिजल्ट्स? फॉर एग्जांपल दिस डे, did this stock reacted positively or not? Tell me. Yes, because it was up 2% and उसके बाद ये स्टॉक में मूव आया. So the second important criteria is the positive reaction to this result. अगर ये स्टॉक वही नेगेटिव क्लोज हो जाता है यहाँ पर तो मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहता है क्योंकि मार्केट फेवर नहीं कर रही है इस रिजल्ट्स को. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज बिग सेल्स ऑब्लिक EPS ग्रोथ. These are the 3 important criteria. क्या इस दिन डिक्सन में रिजल्ट्स काफी अच्छे थे? यस, 100% सेल्स ग्रोथ था, राइट. यहाँ देखो, ये देखो दिस डे जब इसने डिक्लेयर किया था रिजल्ट्स तो कितना परसेंट ग्रोथ था सेल्स में? 100%. लेट्स गो टू सम अदर एग्जांपल. मासडॉक.
एवरीवन नोज अबाउट मॉसडॉक कि ये स्टॉक ने काफी बड़ा मूव दिया है, करीब करीब 400 रुपए का स्टॉक करीब करीब आ गया है 3000 रुपए, सॉरी 200 रुपए का स्टॉक आ चुका है करीब 3000 रुपए। तो आ जाते हैं इस स्टॉक में मूव कहाँ से शुरू हुई, ठीक है। ये देखो यहां से शुरू हुआ था मूव। क्या ये स्टॉक किसी के रडार पे था? कोई रडार पे था, कोई देखो टोटल चॉपी मूव, एकदम भी मूव नहीं कर रहा, अचानक से यहाँ मूव आया फिर वापस नीचे आ गया, लेकिन अचानक से। और इसका सेल्स ग्रोथ भी देखो आप 43%, 6%, 26%, नॉट इंटरेस्टेड हियर, राइट। बट सडनली दिस स्टॉक declared results on 10th August with a sales growth of 84%। ये देखो यहाँ पर 84%, राइट। Big sales growth and stock is reacting positively and stock is neglected. This is not in anyone's radar. And उसके बाद ये स्टॉक ने in 3 months made a big move of 200%। ये देखो आप 200%। This is the move I like to eat। ये देखो इसने मूव किया करीब करीब 167% in just few months। So did it qualify all three criteria? Big sales growth, positive reaction, and neglect, right? Let's go to another stock जो अभी recently हुआ था, Tembo Global। This is not Tembo का नाम, एक मिनट, हाँ टेम्बो ही था। अच्छा ये देखो यहाँ पर is this stock neglected? Is this stock in anyone's radar? No, it's very choppy, कहीं मूव ही नहीं कर रहा, right? And इसमें ऑलरेडी सेल्स ग्रोथ देखो काफी अच्छा है, 116%, 104%, 39%। लेकिन अब जब आप जाओगे नेक्स्ट क्वार्टर तब आप देखना रिएक्शन। ये देखो अचानक से रिजल्ट आया विद 58% सेल्स ग्रोथ, ठीक है, पॉजिटिव रिएक्शन एंड नेग्लेक्ट। एंड उसके बाद ये स्टॉक ने इन जस्ट few months made a big move from 250 rupees। how much did this stock did? देख लेते हैं, करीब करीब इस स्टॉक ने मूव किया करीब करीब 170% just few months, 1 or 2 months or 3 months, whatever। so the first criteria is neglected, the stock should not be in anyone's radar। लोग बात ही नहीं करेंगे उस स्टॉक के बारे में, कोई भी आप किसी पूछोगे अरे ये स्टॉक के बारे में सुना ही नहीं है, जो भी, ठीक है। सेकेंड इज पॉजिटिव रिएक्शन, means it should close positively on the after this results day, right? And third thing is big sales growth and EPS growth, जो मैं चाहता हूं करीब करीब होना चाहिए 39% प्लस स्टॉक। दिस इज द थ्री मेन क्राइटेरिया फॉर अ genuine EP, इसको बोलते हैं एपिसोडिक pivots, and this is what I look for। So for the quarter Jan to March, companies रिजल्ट्स डिक्लेयर करना स्टार्ट करते हैं। एंड दिस इज द वेबसाइट स्क्रीनर्स जिसमें मैं ट्रैक करता हूँ रिजल्ट्स। एंड इसमें आप देखोगे लास्ट वीक काफी सारे कंपनीज ने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। इनमें कई स्टॉक्स है जैसे ये टेली कैनॉट ग्लोबल या ओके प्ले, ये सब बहुत इलिक्विड स्टॉक है। अगर आप जाके देखते हो ये ओके प्ले को, ओके प्ले दिख भी नहीं रहा है यहाँ पर, टेली कैनॉट देखता हूँ मैं, दिस इज वेरी illiquid stock, है ना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्टॉक्स विच आर वेरी illiquid। ये देखो करीब करीब ऑलमोस्ट 2000 शेयर ट्रेड कर रहे हैं एंड प्राइस आज के टाइम पे कितना, सॉरी करीब करीब ये स्टॉक करीब 10 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है ओनली, एंड volume is only 200। I am not interested in these stocks। What I am interested in stocks is which are liquid and which are declaring very good results। For example, last week ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स ने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं,
उसमें डिक्लेयर किया है सेल्स ग्रोथ ऑफ 32% एंड ईपीएस ग्रोथ ऑफ 124%। फिर टेलीकैनॉन ग्लोबल, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके प्ले, नॉट इंटरेस्टेड। टीसीएस का सेल्स ग्रोथ कितना है? ओनली 5% एंड ईपीएस ऑफ 2%, -2%, वो भी नेगेटिव। तो नॉट इंटरेस्टेड। टीसीएस नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू बेट। फिर कौन सा है? इवोक रेमेडीज, नॉट अ गुड, वेरी इलिक्विड स्टॉक। एंड उसके बाद एक और कंपनी जिसने रिजल्ट डिक्लेयर किया है वो है आनंद राठी, जिसमें सेल्स ग्रोथ कितना है? 20% एंड ईपीएस ग्रोथ ऑफ 31%। सो दिस आर द थ्री स्टॉक्स जिसने अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर किया: ट्रिल, टीसीएस एंड आनंद राठी वेल्थ। सो कीप a track on stocks which are declaring results and good results, plus neglect and plus positive reaction. If you have any query, please write down in the comment box and do share your feedback. Thank you so much.